तो अपन इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, उद्योग पढ़ रहे थे, और उद्योग के बारे में अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं और काफी कुछ अभी पढ़ना बाकी है। तो हेडिंग डालिए कि एकाधिकार वाले खनिज। एकाधिकार वाले खनिज। तो पहले ये है कि एकाधिकार होता क्या है। मोनोपोली, एकाधिकार। क्या होता है एकाधिकार? जिन पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का अधिकार हो। हाँ, जिस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो, या वो पूरी तरीके से एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष किसी चीज को कंट्रोल कर सके, उस पर पूरी तरीके से किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाना या एक व्यक्ति पर। तो यहाँ का एकाधिकार का मतलब इस बात से है कि वे खनिज जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं, या जो पूरी तरीके से राजस्थान पर ही निर्भर है, जो राजस्थान के बाहर भारत में कहीं भी उत्पादन ना होता है या न के बराबर होता है। हालांकि 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में क्लियर मेंशन किया गया था कि राजस्थान में सीसा, जस्ता, बोलेस्टेनाइट और सेलेनाइट, सीसा, जस्ता, बेलेस्टेनाइट और सेलेनाइट, ये 3 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जो राजस्थान का पूरी तरीके से एकाधिकार रखते हैं, कि राजस्थान के बाहर ये भारत में और कहीं नहीं मिलते, राजस्थान में इनका उत्पादन होता है। लेकिन जो इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा है वो 2025-26, वहां क्लियरली तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन कौन से राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज हैं। पर कुछ खनिज हैं 4-5 टाइप के जो अग्रणी है, 90% राजस्थान में ही पाए जाते हैं, या जिन पर पूरी तरीके से कंट्रोल राजस्थान ही रखता है। राजस्थान के बाहर नाम मात्र के लिए वो खनिज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उनकी बात करेंगे जो पूरी तरीके से राजस्थान में है। इसमें सबसे पहले डालिए बोलेस्टोनाइट। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में क्लियरली देखने को मिलता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से उद्योग या कौन से खनिज एकाधिकार रखते हैं, है ना। तो वो एक बार और जो मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से चीजें डिपेंड करेंगी। तो बोलेस्टोनाई की बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में बेल का मगरा, सिरोही में पाया जाता है और वहीं उत्खनन भी होता है। बेल का मगरा, बेल का मगरा कहां पर है? सिरोही में। इसके अलावा एक बात करते हैं जासपर की। और जासपर राजस्थान में एकमात्र जगह या जोधपुर में उत्खनन होता है, जोधपुर में इसका भंडारण भी है। इसके अलावा एक है रक्तमणि, जिसे तांबड़ा या गार्नेट भी बोलते हैं। रक्तमणि जिसे तांबड़ा या गार्नेट के नाम से भी जानते हैं। यह एक तो टोंक में और एक अजमेर में, दो जगह इसका उत्पादन होता है। टोंक की बात करें तो टोंक में एक तो जगह है राजमहल, और राजमहल के अलावा एक जगह है जनकपुर।
और अजमेर की बात करें तो अजमेर में जगह है एक सरवाड़। अपन एकाधिकार वाले खनिज राजस्थान देख रहे हैं, वे खनिज जिनका पूरी तरीके से नियंत्रण राजस्थान के पास है या जिनका उत्पादन पूरी तरीके से किन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इसमें पहला अपन ने कौन सा देखा, बोलेस्टोनाइट। बोलेस्टोनाइट पेल का मगरा सिरोही में, जासौर जोधपुर में, रक्तमणि तांबडा गार्नेट जिसे कहते हैं वो टॉक एक तो राजमहल और जनकपुर और अजमेर के सरवाड़ में जिसका उत्पादन या उत्खनन होता है। एक है आकर या लाल मेरू, इसी कई जगह लाल गेरू भी बोलते हैं। लाल मेरू, लाल गेरू ऐसे सुना होगा, नहीं सुना? जो मुख्य रूप से कलर या जब पुराने टाइम पर लाल कलर करना हो तो सबसे ज्यादा यही लाल मेरू या लाल गेरू प्रयोग किया जाता है। और ये राजस्थान में एकमात्र चित्तौड़ जगह है जहां पर उत्खनन होता है। एक है पन्ना। पन्ना या जिसे एमरोल्ड भी कहते हैं। पन्ना या एमरोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ना या एमरोल्ड, और इसे क्या कहते हैं, इसे हरी अग्नि के नाम से भी जानते हैं। जनरली वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र में उंगलियों में अपन अलग अलग पन्ने का या जो हीरा बनता है जिसमें अलग अलग हरा पन्ना, ग्रीन पन्ना, बहुत तरह के उपयोग होते हैं। पन्ना या एमरोल्ड के नाम से जानते हैं इसे। थोड़ा बहुत महंगा भी होता है। सर यस, कोमल को ऐड कर दो। ओके। तो अपने एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं, बोलेस्टोनाइट, जेस्पर, रक्तमणि, लाल मेरू और पन्ना, ये राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं या भारत में जिनका एकाधिकार है। अरे कोमल कहाँ गायब हो गई? अब ऐड तो तब करे। तो एमरोल्ड या पन्ना, इसे अपन किस नाम से जानते हैं, हरी अग्नि के नाम से जानते हैं। उत्खनन की बात करें या उत्पादन की बात करें तो एक तो राजसमंद, और एक अजमेर। राजसमंद या अजमेर। वो गायब हो गई शायद फिर से। राजसमंद की बात करें तो देवगढ़, आमेर, काला गुमान खान, और टिक्की। ज्वाइन कर रही है, गायब हो गई वो, पूछना सानिया उससे। रुको सर 1 मिनट। हाँ आप कर दो। उसका रिक्वेस्ट आई नहीं रही। आ रही है सर, रुको।
और अजमेर की बात करें तो अजमेर में बुवानी या मुहामी क्षेत्र है। बुवानी या मुहामी क्षेत्र। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में एक अधिकार रखते हैं। कौन कौन से? बोलस्टोनाइट, जॉसफोर, रक्तमणि, आकर या पन्ना। रक्तमणि को तांबडाई गार्नेट के नाम से जानते हैं और आकर को अपन लाल मेरू या लाल गेरू भी कहते हैं। पन्ना और एमरोल्ड। पन्ना, हीरा पन्ना, ये जनरली अपने सुने ही होंगे। अपन इसे उंगलियों में अलग अलग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग कलर का पन्ना पहनते हैं। हरा पन्ना, लाल पन्ना, गोल्डन कलर का, काला, है ना। तो ये पन्ना कहाँ होता है? राजसमंद और अजमेर में। राजसमंद में देवगढ़, आमेट और काला गुमान खान और टिक्की। अजमेर की बात करें तो बुवानी मुहानी क्षेत्र में पन्ना। देवगढ़ के आगे क्या है? क्या? देवगढ़ के आगे क्या है? देवगढ़, आमेट, काला गुमान और टिक्की। देवगढ़, आमेट, काला गुमान खान और टिक्की। दिख नहीं रहा क्या? देवगढ़, काला गुमान और टिक्की। बोलेस्टोनाइट, जॉसकोर, ये डायरेक्टली इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान में कौन से खनिज एकाधिकार रखते हैं? तो राजस्थान में एकाधिकार रखने वाले खनिज कौन कौन से? बोलेस्टोनाइट, जॉसकोर, रक्तमणि, आकर या पन्ना। एक नोट देकर और इसमें अपन को एक चीज करनी है। 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज तो वो कौन कौन से? बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, सीसा और जस्ता। सीसा, जस्ता, बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। सीसा, जस्ता, बोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट। सेलेनाइट वो जिप्सम के रूप में भी, जिप्सम भी सेलेनाइट का ही भाग होता है। सीसा, जस्ता, बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार तीन राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं। सामान्यतः राजस्थान में एकाधिकार रखने वाले खनिज कौन कौन से? बोलेस्टोनाइट, जॉसपर, रक्तमणि, औकर या पन्ना। इनकी अब तक ऐसा कोई एग्जाम में इनकी लोकेशन नहीं पूछी गई है, इनका खाना उत्पादन क्षेत्र नहीं पूछा गया है। इनमें हमेशा एक ही तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्न में से राजस्थान में कौन से खनिज एकाधिकार रखते हैं। तो आपको बस एक ये याद रखना है कि एकाधिकार वाले खनिज में कौन कौन से आते हैं। यदि इनमें से कोई ऑप्शन है तो इनमें से, और इनमें से कोई ऑप्शन है तो इनमें से। बोलेस्टोनाइट, जास्पर, रक्तमणि, औकर या पन्ना या एमरोल्ड।
वोलेस्टोनाइट बेल का मगरा है, सिरोही में पाया जाता है। जोस्पर जोधपुर में, रक्तमणि तांबड़ा गार्नेट टोंक और अजमेर में, आकर या लाल मेरू चित्तौड़ में, और पन्ना या एमराल्ड को हरियाणवी भी कहा जाता है, और ये राजसमंद या अजमेर में। राजसमंद की बात करें तो देवगढ़ और कालागुमान और टिक्की में। अजमेर की बात करें तो बुवानी मोहानी क्षेत्र में। अब इसको फटाफट छाप लो। ये बिल्कुल याद रखने की चीज है, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है मुश्किल। हमको 4-5 वर्ड ही तो याद रखने, इसमें याद रखने में टफ नहीं होना चाहिए। वोलेस्टोनाइट, जासफर, रक्तमणि, लाल मेरू, एमराल्ड, ये सब राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं। लिख लो तो बता देना। मंजिका लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। तो अपन राजस्थान की में यदि आर्थिक समीक्षा की बात करें तो कौन कौन से एकाधिकार वाले खनिज है? सीसा दस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। सीसा दस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। सामान्य रूप से बात करें तो कौन कौन से एकाधिकार वाले खनिज है? वोलेस्टोनाइट, जॉस्पर, रक्तमणि, आकर या पन्ना, ये एकाधिकार राजस्थान में रखते हैं। अब लिखिए ट्रिपल वी वाले खनिज। फर्स्ट बात बता दो, ये ट्रिपल वी वाले, इनके नाम बी से स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा याद रखने के लिए ट्रिपल वी ऐसा कर दिया। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई टाइप हो राजस्थान में कि ट्रिपल वी वाले खनिज को अलग टाइप के पैदा हो गए, है ना? सर यस। कोई ज्वाइन कर रहा है क्लास? तो ट्रिपल वी वाले खनिज कौन कौन से हैं? एक है बेंटोनाइट, एक है बेरिलियम, और एक है बॉक्साइट।
ये ट्रिपल बी वाले खनिज है साहब। कोई इनका टाइप नहीं है कि कोई खनिजों में अलग से टाइप होगा, बस नाम बी से स्टार्ट है इसलिए इनको ऐसे अलग से देख लिया। ट्रिपल बी वाले खनिज कौन कौन से? बेंटोनाइट, बेरिलियम और बॉक्साइट, ये 3 खनिज हैं, है ना। बेंटोनाइट की बात करें तो ये मुख्य रूप से बाड़मेर और बीकानेर में। और बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एकमात्र कोटा में। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो बेरिलियम अब तक बहुत टाइम बार कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जयपुर की बात करें तो ये जयपुर में गुजरवाड़ा, ये बांदर सिंदड़ी, उदयपुर में शिकारवाड़ी। और खास बात ये पता है इन तीनों से क्या लग रहा है? इनकी ट्रक इनमें अपने आप ही छिपी हुई है। याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रक यदि कोई बनाना चाहे इसमें, तो जयपुर के गुजर ने अजमेर के बांदरी का उदयपुर में शिकार किया। जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदरी का उदयपुर में शिकार किया। जयपुर में गुजरवाड़ा, अजमेर में बांदर सीजड़ी और उदयपुर में शिकारवाड़ी, ये इनके खनिजों के नाम, ये अलग अलग जगह कहां पर लोकेटेड है। ये पूछे जाते हैं कि बेरिलियम कहां कहां पाया जाता है, तो बेरिलियम कहां पाया जाता है? जयपुर के गुजरवाड़ा में, अजमेर की बांदर सीजड़ी में और उदयपुर की शिकारवाड़ी में। राजस्थान में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थित है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एकमात्र राजस्थान का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बांदर सीजड़ी, अजमेर। तो बेंटोनाइट कहां पाया जाता है? बाड़मेर और बीकानेर। बेरिलियम जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदरी का उदयपुर में शिकार किया। और बॉक्साइट कहां पाया जाता है? कोटा में। और एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से राजस्थान में? सीसा जस्ता, वॉलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। ट्रिपल ई वाले बेंटोनाइट, बेरिलियम और बॉक्साइट। बॉक्साइट कोटा में, बेंटोनाइट बाड़मेर और बीकानेर, और बेरिलियम जयपुर के गुजरवाड़ा में, अजमेर की बांदर सीतड़ी में और उदयपुर की शिकारवाड़ी में क्या पाया जाता है? बेरिलियम।
अरे भाई मार कर किधर गया? अरे ये रहेगा। अब देखेंगे अपन ऊर्जा वाले खनिज। मुझे नहीं लगता जो आज अपन देख रहे हैं इनको याद करना इतना मुश्किल हो, चाहे एकाधिकार वाले खनिज हो या ट्रिपल बी वाले खनिज हो या ऊर्जा वाले खनिज अपन देखने वाले हैं जो, ये सब इस खनिज चैप्टर का सबसे आसान पोर्शन है और सबसे आसानी से हमेशा के लिए याद रहने वाला है। ऊर्जा खनिजों के बारे में बात करें तो ऊर्जा के खनिज कौन कौन से होते हैं जनरली? ऊर्जा के खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक है परमाणु या आणविक खनिज, कौन से? परमाणु या आणविक खनिज। और दूसरा है कार्बनिक ऊर्जा खनिज। कार्बनिक ऊर्जा खनिज, परमाणु आणविक खनिज और कार्बनिक ऊर्जा खनिज। अब कोई बताएगा परमाणु ऊर्जा के लिए कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर आदि दुनिया की महाभारत, आदि दुनिया के युद्ध इसी पर टिके हुए हैं आजकल, और आधा आदि धापा धापी या पूरे एक तरीके से अपन देखें यदि ऊर्जा खनिजों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट खनिजों की श्रेणी में ऊर्जा खनिज आते हैं। इन्हीं के ऊपर सारे खनिजों की डिपेंडेंसी है। चाहे कोई मशीनरी चलेगी तो किन से चलेगी? यदि उसके पास ऊर्जा है, खनिज है, ऊर्जा के उत्पादन है, बिजली है और रिसोर्सेज है, तो सब चीजें तो इससे चलती हैं। चाहे आपके पास कितने रिसोर्सेज हो, यदि वर्तमान में आपके पास ऊर्जा नहीं है तो सारे रिसोर्सेज कोई काम के नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये पहली बात यही है कि ऊर्जा के खनिज वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आज ईरान और अमेरिका का युद्ध देख लो, चाहे इजराइल का देख लो, चाहे और किसी कंट्री का या यूक्रेन का, रूस का, सबका एक मुख्य इस ऊर्जा के खनिजों को लेने के लिए। आज वर्तमान में जब अपन 1947 जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था उस समय की बात करते थे, तो उस समय जब भारत को अधीन किया था ब्रिटिश सरकार ने, या ब्रिटिश या जर्मनी और देशों को अपने अधीन बना रहे थे, फ्रांस, तो उस समय एक दूसरे के आर्थिक रिसोर्सों का शोधन था, आर्थिक रिसोर्सों का यूज करना था, एक दूसरे पर अधिकार जमाना था। लेकिन वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं या सब कुछ है तो डिपेंडेंसी इस ऊर्जा के खनिजों पर है। इन ऊर्जा पर ही सब कुछ चीजें टिकी हुई हैं और इसी के लिए इतनी आपाधापी होती है। तो यदि अपन परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के लिए दो खनिजों की आवश्यकता होती है और वो है, एक तो है यूरेनियम और एक है थोरियम। कौन कौन से परमाणु खनिज? यूरेनियम और थोरियम। वही कार्बनिक खनिजों की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और गैस, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये परमाणु खनिज है, यूरेनियम और थोरियम, और ये कार्बनिक ऊर्जा खनिज है। ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, क्योंकि आजकल जो एनर्जी होती है वो या बिजली का उत्पादन का जो सबसे अच्छा सोर्स माना जा रहा है वर्तमान में, वो परमाणु खनिजों को ही माना जा रहा है। और परमाणु खनिजों उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? आपके पास यूरेनियम हो, थोरियम हो, और इनका डिमांड विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में हमेशा बनी हुई है। अब बात करते हैं अपन कि यूरेनियम का राजस्थान में क्या रोल है, कितना है। जब इतना महत्वपूर्ण है तो क्या ये राजस्थान में है? क्या इसका उत्पादन हो रहा है?
सर स्क्रीन से ही करो। अरे वाह, कितनी तेज गति से स्पीड कर रही है। यूरेनियम, ये यूरेनियम का उत्पादन होता है तो ये इनके लिए एक अयस्क है, पिचलैंड, उससे यूरेनियम निकलता है। और बहुत अलग अलग टाइप के यूरेनियम होते हैं। U-35 जो सबसे ज्यादा परमाणु बमों में यूज किया जाता है। तो अयस्क की बात करें तो ये पिचलैंड अयस्क के उससे इसका उत्खनन होता है। पिचलैंड अयस्क से ही इसको निकाला जाता है। जमीन से तो किस के रूप में निकलता है, पिचलैंड के रूप में निकलता है। और उससे फिर ये उत्खनन या अलग कौन सा क्या किया जाता है, यूरेनियम किया जाता है। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यदि राजस्थान में बात करें तो एक है सीकर में, एक है उदयपुर में, और बारां में। सीकर की बात करें तो सीकर में एक जगह रॉयल सुहागपुरा, रॉयल सुहागपुरा। और ये कहां पर है, सीकर में। नाम मात्र का सच पूछो तो बहुत नाम के लिए बस उत्खनन होता है। और पदार्थों का प्योर जो ऊर्जा के स्रोत से या ऊर्जा के लिए जो U-35 की आवश्यकता वो बहुत नहीं है यहाँ पर। बस नाम के लिए यूरेनियम है यहाँ पर, सीकर रॉयल सुहागपुरा में। उदयपुर में एक जगह है उमरा। और बारां की बात करें तो बारां में रामगढ़ में। यूरेनियम एक अयस्क पिचलैंड है जो सीकर उदयपुर बारां में है। रॉयल सुहागपुरा सीकर, उदयपुर की बात करें तो उमरा, और बारां की बात करेंगे तो रामगढ़। अपन ऊर्जा वाले खनिज में कौन कौन से देख रहे हैं, परमाणु आणविक खनिज और कार्बनिक ऊर्जा खनिज। परमाणु में कौन कौन से आ जाते हैं, यूरेनियम और थोरियम। और कार्बनिक में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। जिसमें अपन ने यूरेनियम देखा, यूरेनियम एक अयस्क जो किससे निकलता है, पिचलैंड अयस्क से निकलता है। उसके अलावा इसका जो उत्खनन या भंडारण है वो कहां पर है, सीकर उदयपुर बारां। सीकर की बात करें तो रॉयल सुहागपुरा, उदयपुर की बात करें तो उमरा, और बारां की बात करें तो रामगढ़। बस नाम के लिए उत्खनन होता है, जो एग्जैक्टली जो यूरेनियम की इंपॉर्टेंस है या U-35 है वो यहाँ पर नहीं निकलता है। बस दूसरे टाइप का है। U-35 की यूरेनियम में सबसे ज्यादा डिमांड है। दूसरा कौन सा, थोरियम। थोरियम की बात करें तो इसका केवल भंडारण है, उत्पादन या उत्खनन कहीं नहीं हो रहा इसका। सिर्फ क्या है, भंडारण है। हाँ ये पता है कि ये राजस्थान में है, लेकिन इनकी लागत, उत्पादन कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जिससे अभी इसका उत्खनन नहीं चालू हुआ है, सिर्फ भंडारण है थोरियम का। और अयस्क की बात करें तो ये अयस्क प्राप्त होगा मेनोजाइट के रूप में।
एक यूरेनियम को बैन भी तो किया गया है, वो कौन सा है? कुछ याद सा आ रहा है मन में। और भंडारण कहाँ पर है इसका? पाली और भीलवाड़ा में। पाली और भीलवाड़ा। पाली की बात करें तो ये है भद्रावन में। दूसरा भीलवाड़ा, ये सरदारपुरा में। तो परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से खनिज? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम एस्पिचलैंड से, और ये किस एस से? ये मेनोजाइट से। यहाँ पर उत्खनन जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? सीकर, उदयपुर और बारां में। यहाँ पर सिर्फ भंडारण है, उत्खनन नहीं हो रहा थोरियम का भी राजस्थान में। और भंडारण कहाँ पर है? पाली के भद्रावन में और भीलवाड़ा के सरदारपुरा में। एक यूरेनियम को बैन भी तो किया गया है, वो कौन सा है यूरेनियम? सर, यस। वो दीदी क्या बोल रही सुन नहीं रहे आप? क्या? मेघा दीदी क्या बोल रही? क्या बोल रही है? बोलो बोलो। मैं ऐसे पूछ रही हूँ, एक यूरेनियम को बैन भी तो किया गया है, वो कौन सा है? अच्छा, यूरेनियम को बैन किया गया है। देखो, यूरेनियम को बैन तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। अब इनमें जो बैन किया गया है वो मुख्य रूप से U-35 ही है, जो परमाणु बमों में काम आता है। उसका उपयोग हर कोई नहीं कर सकता। उसका उत्खनन सब इस सब चीज पर इंटरनेशनल कानून लागू होते हैं। तो थोरियम मेनोजाइट से भंडारण पाली भद्रावन और भीलवाड़ा के सरदारपुरा में। लिख लिया होगा ये तो। अब बात करते हैं अपन कार्बनिक ऊर्जा खनिज के। भाई इसको तो कार्बनिक ऊर्जा खनिज।
इसमें एक देखते हैं पेट्रोलियम। कार्बनिक खनिजों की एक कॉमन बात बता दूं मैं कि जो ये अपन जैसे पढ़ते थे या सामाजिक विज्ञान, या जब मुझे जितना याद है, मेरी तो जब 6 7 में पढ़ता था तो तब एक चीज में मुझे बहुत अच्छी से याद है अभी। जो कार्बनिक या पेट्रोल डीजल बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? ये एक नेचुरल या प्राकृतिक सर्कल होता है। और वो प्राकृतिक सर्कल कैसा होता है कि सपोज करो कि अभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है और जमीन फट जाती है, एकदम सब कुछ समा जाता है, और वो 10 20 साल, हजारों साल तक पड़ी रहती है जमीन। अब वो जो जो पूरा मलबा या जीवाश्म जो नीचे दब जाते हैं, और जीवाश्म नीचे दबकर एक समय बाद ऑयल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, या अपन कहें एक ईंधन के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, जहां से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम पदार्थ भी, कोयला और गैसें। ये सब चीजें जो अपन बात करें तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो एक कॉमन बात लिख लीजिए, ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। एक सेकेंड, इसको करूं या इसको करूं? कार्बनिक ऊर्जा में डालो और उसके बाद पेट्रोलियम में लिखो, क्योंकि पेट्रोलियम बेसिक पदार्थों से ही सारे बेसिक निकलेंगे। अपन कोयले की अपन बात यहाँ पर अलग से करेंगे। ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। किसका? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जो राजस्थान में 4 बेसिनों में पाया जाता है। ऐसे राजस्थान में 4 बेसिन स्थित हैं। 4 बेसिन का मतलब है यार 4 बेस हैं पेट्रोलियम पदार्थों की। ये कमी थी। तो राजस्थान में कितने बेसिन है जीवाश्म ईंधन के? 4 बेसिन हैं, जो 14 जिलों में है। और इनका जिनका क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 1.5 लाख किलोमीटर। आओ अपन इन 4 बेसिनों की बात करें। अच्छा, इससे पहले सुना है इन 4 बेसिनों के बारे में? कोई बताएगा थोड़ा बहुत? अंशी का 4 बेसिन कौन कौन से हैं? घग्गर बेसिन। सुना है इस बारे में कुछ? जब 4 बेसिन लिखवाए थे वो क्या? नहीं, मैंने नहीं लिखा है कुछ भी। मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ, पेट्रोलियम पदार्थों के 4 बेसिन हैं और इनके बारे में तुमने सुना है क्या कुछ? अपन इन 4 बेसिनों के बारे में पढ़ेंगे। 4 बेसिनों में एक बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन।
पहला कौन सा है? बाड़मेर, सांचौर बेसिन। और एक है जैसलमेर बेसिन। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर बेसिन। या जिसे राजस्थान सेल्फ बेसिन के नाम से भी जानता है, राजस्थान सेल्फ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इन बेसिनों की अपन जो बात कर रहे हैं कि इन जगह पर जो प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये 4 जगह पाए जाते हैं राजस्थान में। 4 जगह इनके धरातल में या जमीन के अंदर राजस्थान में अवशेष हैं। पहला कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर बेसिन। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन। और एक है अपना विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन। तो राजस्थान में ये 4 बेसिन स्थित हैं पेट्रोलियम पदार्थों के। कौन कौन से? बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन या बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। इन 4 जगह पेट्रोलियम पदार्थ राजस्थान में भंडारित है। और इनमें सभी जगह वर्तमान में उत्खनन हो रहा है, कम या ज्यादा मात्रा में, अलग अलग क्वालिटी के पदार्थों का या अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों का। अब पेट्रोलियम पदार्थों का मतलब पता है, ये मत समझना पेट्रोल से, पेट्रोलियम पदार्थों में सब आ गए, डीजल, केरोसिन, सब कुछ आ गए, ऑयल वॉयल सब। वो तो रिफाइनरी के द्वारा रिफाइन किया जाता है, फिर अलग अलग चीजें निकलती हैं। अच्छा, ऐसा कुछ पता है क्या राजस्थान में रिफाइनरी कितनी है? कुछ तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आता है पर लोग बोलना नहीं चाहते, है ना। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा। पहला बाड़मेर सांचौर बेसिन, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ स्थित होगा, बाड़मेर सांचौर में। और राजस्थान में जो सर्वाधिक ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ का उत्खनन होता है वो यहीं से होता है। और भंडारण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं पर है। वहीं रिफाइनरी की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र रिफाइनरी है जो कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थित है, बालोतरा में, बाड़मेर की में। इसके अलावा जब अभी अपन न्यूज की बात करें तो कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन करने से एक दिन पहले उसमें आग लग गई और इस कारण वो चर्चा में आ गया और उसका उद्घाटन नहीं हो सका है। अभी आने वाले कुछ 1-2 महीने बाद फिर से उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो राजस्थान में एकमात्र रिफाइनरी कहां पर है, बाड़मेर में ही है। अपन पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन या भंडारण की बात कर रहे हैं, अभी रिफाइनरी की बात नहीं कर रहे। तो बाड़मेर साथ उनकी बात करें तो ये कहां पर विस्तृत है, यह
बाड़मेर सासौर में विस्तृत है। और जहां पर यहाँ जो अथॉरिटी या जो प्राधिकरण या जो कंपनियां इस पूरी प्रोसेस में लगी हुई हैं सरकार के साथ मिलकर, वो प्राधिकरण है वेदांता। जो यहाँ पर उत्खनन कर रहा है वो वेदांता की एक तो केयर्न एनर्जी है और केयर्न ये है वेदांता ग्रुप की, और एक है ओएनजीसी, ये भारत की कंपनी है। दोनों कंपनियां यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन में लगी हुई हैं। भंडारण की बात करें तो सर्वाधिक जो पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार है वो यहीं पर स्थित है। तो यहां पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक भंडार है। आपको पता है राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन में भारत में दूसरे नंबर पर है। ये बहुत बड़ी बात है। पेट्रोलियम पदार्थ राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण खनिज जिसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर है। हालांकि भारत अपने उपयोगिता का 90% से ज्यादा पेट्रोलियम, गैस ये सब विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में इतना उत्खनन नहीं है कि भारत अपनी सप्लाई की पूर्ति कर सके, और ये ही भारत के आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आज युद्ध ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं और उसका प्रभाव झेल रहा है भारत। और यदि ये कुछ दिन और सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो याद रखना बहुत कोविड जैसी सिचुएशन से भी भयानक हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था की। अचानक से तेल के अभी तो भाव जो मानो कहीं कहीं रुके हुए हैं, बहुत भयंकर तरीके से बढ़ने वाले हैं। हालांकि रूस से भारत सब आयात कर रहा है पर इतना आयात नहीं कर पा रहा है। और रूस तो रेट तो रूस ही बढ़ाएगा। तो राजस्थान में कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। बाड़मेर सासौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। दूसरा जैसलमेर बेसिन या सेल्फ बेसिन या सेल्फ बेसिन। यह पूरी तरीके से जैसलमेर में स्थित है। यह जैसलमेर में स्थित है। प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ पर एक तो ओएनजीसी लगी हुई है और एक है पीडीवीएस।
सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार है, और उत्खनन भी प्राकृतिक गैस का ही होता है। रुको, इसको अभी लाइन को रुको, मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया, तो बाद में लिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना बाद में कल। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये बाड़मेर सांचौर में स्थित है। प्राधिकरण के एनर्जी एंड ओएनजीसी, पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक भंडार बाड़मेर सांचौर है। दूसरा जैसलमेर में स्थित है। और प्राधिकरण कौन कौन से वहां पर, ओएनजीसी और पीडीवीएस है। कोमल, ये तो याद करने में मुश्किल नहीं होगी? जी सर। धीरे से बोल रहे हो, इसका मतलब भी कंफ्यूजन है ये। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। सर और कितनी तेज बोलूं? अच्छा जी। इसके विस्तार की बात करें तो ये कई जिलों में फैला हुआ है। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू। प्राधिकरण की बात करें एक तो है ऑल इंडिया लिमिटेड, एक है एसआर, कंपनियों के नाम है। बीकानेर विंध्यन बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। प्राधिकरण ऑयल और एसआर। जैसलमेर, ये जैसलमेर में स्थित है। और प्राधिकरण कौन से, ओएनजीसी और पीडीवीएस है। और इससे पहले कौन सा देखा अपन ने, बाड़मेर सांचौर बेसिन, वहां पर वेदांता और का केयर एनर्जी और ओएनजीसी लगी हुई है। एक है अपना विंध्यन बेसिन। एक बात बताओ, आप सब लोग आजकल चुप चुप क्यों रहते हो सभी? बोलना कतई बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया आप सुनते ही नहीं हो तो। क्या? आप सुनते ही नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुनता नहीं, मैं तो सबकी सुनता हूँ। तो विंध्यन बेसिन की बात करें तो जितना भी लोकेशन से जैसा पता चला, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, तो विस्तार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये विंध्य बेसिन में तो आई गई। इसके अलावा इसमें और शामिल है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।
अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने जब पहला बेसिन लिखवाया था आप सबको, तो उन पहले बेसिन में मैंने विस्तार क्या क्या लिखवाया था बाड़मेर सांचौर बेसिन में? बाड़मेर सातोरी। उस सांचौर की जगह करो जालौर। बाड़मेर सांचौर बेसिन जब लिखवाया था तो उसके विस्तार की अपन बात कर रहे थे, उसमें करेक्शन करते हुए लिखो बाड़मेर जालौर। मुझे अचानक से ध्यान आया कि गड़बड़ क्या है ये, बाड़मेर जालौर। और हो गए ना अपने 14 जिले। और लिख लो तो बता भी देना भाई। बोलो नहीं तो मैसेज कर देना, मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ ही है। ओके, लिख लिया, ठीक है भाई। ये तो अपन ने इनके भंडारों की बात करी कि ये 4 जगह भंडारित हैं और यहाँ उत्पादन हो रहा है। अब अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख कुओं की बात करेंगे जहां पर बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन या उत्खनन हो रहा है। और मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, पूरे मरुस्थल में आज पूरी तरीके से ऊर्जा खनिज बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रही है। चाहे अपन बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर आज जाना जा रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जा रहा है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर भी किस लिए जाना जा रहा है? गैसीय पदार्थों के लिए जाना जा रहा है। तो बड़ी मात्रा में जो इनका उत्पादन या उत्खनन हो रहा है, ये राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में लगे हुए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अपन जहां से उत्पादन हो रहा है, यहाँ जहां के जो कुओं के नाम दे रखे हैं कुछ, उनको देखते हैं। और यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं अब तक। तो अपन बात किसी करते हैं उत्पादन क्षेत्रों की। उत्पादन क्षेत्रों में अपन सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर से चालू करके कि बाड़मेर में कौन कौन है भाई। बाड़मेर में जो कुएं हैं, एक का नाम है मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी। इसमें पूछा जाता है मंगला कुआ स्थित है जैसलमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, बूंदी में, है ना। ऐश्वर्य कुआ स्थित है, तो इनकी लोकेशन का नाम पूछा जाता है। ये सब पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र जो कुएं हैं उनका नाम है। कौन कौन से? मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी। खास बात, एक बात, जब भी फीमेल नाम आए तो 90% संभावना रहेगी कि वो बाड़मेर पहुंच जाएंगे। और जब भी मेल नाम या कुछ अलग नाम आए तो जैसलमेर ही आपको सीधा उनके नाम से समझ आ जाएगा। तो मंगला की बात करें तो मंगला स्थित है नागाना में, बाड़मेर के नागाना एक जगह, वहां पर ये मंगला कुआ है। इन कुएं के नाम है जहां से ये उत्पादन होता है पेट्रोलियम पदार्थों का। दूसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है कोसलू में।
तीसरा है सरस्वती, और सरस्वती स्थित है, हाँ, एक सेकंड, मंगला नागाना में स्थित है, ऐश्वर्य बायतू में स्थित है, और सरस्वती कोसलू में। और रागेश्वरी घोड़ामलानी में। इसके अलावा कुछ बात करें और इसके बारे में, तो मंगला राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं जहां से तेल उत्पादन होने लगा, वो कौन सा है? मंगला। मंगला राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है। जहां मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी ऐसे नाम आ जाए तो तुरंत पता चल जाएगा ये कहां पर है, बाड़मेर में स्थित है। इनकी डिब्बी कहाँ गई? जी ये रही है। अरे है इसमें तो, बस निकलने, एक सेकंड, थोड़ा सा इंक की पूर्ति कर ली जाए, ऐसा लग रहा है। तो बाड़मेर में कौन कौन से तेल कुएं? मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी, ये तेल कुएं बाड़मेर में स्थित है। और मंगला राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है। इसके अलावा ये कौन से बेसिन में स्थित है? यह बाड़मेर सांसद बेसिन में स्थित है। वैसा भी पेन गया, क्या चक्कर है? मंगला को
2004 में खोजा गया था पहली बार कि राजस्थान में भी तेल निकल सकता है। तथा 29 अगस्त 2009 को उत्पादन शुरू हुआ था। तो राजस्थान में पहली बार तेल का उत्पादन कब शुरू हुआ? 29 अगस्त 2009 को राजस्थान में पहली बार तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। कहां से? मंगला कुआं से। मंगला कहां स्थित है? ये बाड़मेर, सात और में स्थित है। बाड़मेर में कौन कौन से तेल कुएं? मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती और रागेश्वरी। मंगला नागाना, ऐश्वर्य बायतू, सरस्वती कोसलू और रागेश्वरी गोडामलानी। और मंगला को 2004 में पहली बार खोजा गया था तथा 2009 में इसकी यहां से पेट्रोलियम पदार्थों का उत्खनन या उत्पादन शुरू हो गया था। इसके अलावा बाड़मेर में कुछ अन्य कुएं भी हैं। कुछ अन्य कुएं तो मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी ये भी बाड़मेर में है। इसके अलावा अन्य में विजया, शक्ति, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम और कामेश्वरी। अब इतना तो समझ आ गया होगा कि जितना भी फीमेल नाम आ रहे हैं वो सब बाड़मेर की तरफ कूच कर रहे हैं। चाहे अपन मंगला की बात करें, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम, कामेश्वरी, ये सारे पेट्रोलियम पदार्थों के तेल कुएं हैं जो कहां स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। चाहे एक साथ ब्रैकेट में और लिख लो कि मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम, कामेश्वरी और डैश देके बाड़मेर। ये सब कहां स्थित है? बाड़मेर में। पहली बार मंगला से तेल का उत्खनन हुआ या पहले कुआं जो खोजा गया था वो कौन सा था? मंगला। 2004 में खोजा गया। 29 अगस्त 2009 को पहली बार उत्पादन शुरू हुआ था। तो ये तो रही अपने बाड़मेर की बात। इन कुओं का नाम जरूर याद रखना कि ये कौन सा कहां पर है। और याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जहां ऐसा लग रहा है कि फीमेल नाम सा है वो बाड़मेर की तरफ है। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं जैसलमेर की।
जैसलमेर में बागेवाला, सागेवाला, तनोट और चिन्ना। बागेवाला, सागेवाला, तनोट और चिन्ना, ये 4 कुएं कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में स्थित है। कौन कौन से? बागेवाला, सागेवाला, तनोट, चिन्ना। BSTC है ना, वो है ना। बी बागेवाला, एस सागेवाला, टी तनोट, सी चिन्ने वाला। अच्छा, तनोट माता के मंदिर या तनोट देवी के बारे में कुछ सुना है? थार की देवी किसे कहा जाता है? अरे थार की देवी किसे कहा जाता है? नहीं पता बिल्कुल भी? थार की देवी तनोट माता को नहीं कहा जाता? और ये मत समझ लेना कि तनोट माता फीमेल का नाम आ गया तो उसे बाड़मेर कर दो। वैसे तो याद नहीं है, एग्जाम में ऐसे लॉजिक लग जाते हैं कई बार जो बहुत भारी पड़ते हैं। तो जैसलमेर में कौन कौन से हैं? बागेवाला, सागेवाला, तनोट और चिन्ना। बाड़मेर में कौन कौन से? मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम, कामेश्वरी। ये सब बाड़मेर में स्थित है और ये जैसलमेर में। बाड़मेर में मंगला, ऐश्वर्य, सरस्वती, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम, कामेश्वरी। ये सब कुएं के नाम है। अब लिखो बीकानेर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जो स्थित है, बीकानेर में तुबरी वाला, या टावरे वाला, तुबली वाला या टुबरी वाला या टावरे वाला, और वह पूनम। क्या? पूनम। तुबरी वाला या टावरे वाला और पूनम। और ये कौन से बेसिन में स्थित है? ये है बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है। बीकानेर किसका भाग है? बीकानेर नागौर बेसिन का। कौन कौन से? तुबरी वाला, टावरे वाला व पूनम। और इस क्षेत्र को ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजा गया था। कोई ये ध्यान मत रख लेना कि ऑयल, ये ऑयल कैसे खोज रही है। ऑयल तो खुद ही अपने आप में तरल पदार्थ है या ऊर्जा पदार्थ है। ऑयल का मतलब है OIL का, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है OIL।
यदि टोटल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रतिदिन 30,000 बैरल, राजस्थान में प्रतिदिन उत्पादन क्षमता कितनी है? पेट्रोलियम पदार्थों की वो है 30,000 बैरल, 30,000 बैरल। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। तो 159 इंटू 30,000 कर लेना कितने लीटर राजस्थान में प्रतिदिन तेल का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में बाड़मेर में यदि तेल कुएं की बात करें तो मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, दुर्गा, भाग्यम और कामेश्वरी। जैसलमेर में यदि अपन ने बात की तो कौन कौन से? बागेवाला, सागेवाला, तनोट और चिन्ना। बीकानेर में बात की तो तुबरीवाला, टावरेवाला और पूनम। इनसे मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का राजस्थान में उत्पादन होता है, जो प्रतिदिन 30,000 बैरल प्रतिदिन है इनकी उत्पादन क्षमता। यदि भारत में बात करें, नहीं पहले उपयोग लिखो, उपयोग लिखो। अच्छा, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग क्या क्या हो सकता है? ईंधन में और तारकोल बनाने में या डामर बनाने में? स्नेक के रूप में? ग्रीस नहीं लगाते अपन? रंग बनाने में भी पेट्रोल पदार्थों का उपयोग होता है। तो इस तरीके से राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के 4 बेसिन है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन या सैल बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। अपन ने बाड़मेर, सांचौर या बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर 3 जगह के कुओं के नाम देखे। अब प्रतिदिन उत्पादन क्षमता कितनी है उनकी? 30,000 बैरल प्रतिदिन। फीमेल नाम आ जाए तो सीधा पहुंच जाओ बाड़मेर। बागेवाला, सागेवाला, तनोट है, ऐसे नाम दिखे तो जैसलमेर। और पूनम नाम आ जाए तो बीकानेर। टावर नाम आ जाए तो बीकानेर। इनको एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप माइंड में सेटअप हो जाएगा। यदि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें का सर्वाधिक उत्पादन, तो पहले नंबर पर आता है बॉम्बे हाई। और लगभग ये 40% उत्पादित करता है टोटल भारत के पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन का। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और राजस्थान 14.06% टोटल भारतीय पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करता है। बॉम्बे हाई 40% का और राजस्थान
0.6%। गुजरात तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है असम। इस तरह भारत में ये 4 प्रमुख राज्य हैं। बॉम्बे हाई ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये 4 जगह मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है। उपयोग ईंधन, तारकोल या डामर बनाने में, स्नैक के रूप में या रंग बनाने में। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक गैस का। सर यस, आज के लिए बस। आज के लिए बस। हाँ। टाइम हो गया क्या? नहीं, 7:45 बज गए। ठीक है भाई। मैं सोच रहा था आज तो अभी तो मैं 15 मिनट लेट लेने का, पर तुमने 15 मिनट उल्टा कम करवा दिया। कोई नहीं। अरे हाँ, खास बात इंफॉर्मेशन ये है कि मैं बची कुची सारी क्लासें अपलोड कर दूंगा जो भी। अब आप उसमें ढूंढ ढांड कर देख लेना कौन सा किसका क्या रह गया है। नोट्स भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा खास इंफॉर्मेशन ये है कि 2 दिन की छुट्टी है। वंशिका, तुम कई दिन से छुट्टी पर थी, सारी क्लासें अपलोड हो जाएंगी। ओके सर। है ना? अपना जो टारगेट है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। ये तो अपना क्या चल रहा है, हाँ, 28 या 29 तारीख के आसपास अपन का ये है कि अपन नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा तुम क्या चाहते हो कि राजस्थान कल्चर स्टार्ट करें, राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट करें या राजस्थान इकोनॉमिक्स। पर वो 27 या 28 से स्टार्ट करेंगे।